नमस्कार साथियों, आरबी मांडे एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं राम भजन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे बड़े सवाल 15 गुणा की सूची कब आएगी और परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा 2023 जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित की जाएगी, और इस परीक्षा को लेकर सीईटी के बेस पे उन्होंने फॉर्म भी फिल करवा लिए हैं। अब इसके बाद में जो 15 गुणा की जो सूची आएगी, जितने टोटल पद है 5300 के आसपास जो भी पद है, उनका 15 गुणा यानी कि करीब 78 से 80 हज़ार के आसपास, यानी कि 75 से 80 हज़ार के आसपास जिन स्टूडेंट्स की जो लिस्ट आएगी उसका वेट हर विद्यार्थी कर रहा है। अब जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, अब उन्हीं में से 15 गुणा की लिस्ट आएगी। ये नहीं है कि सीईटी के अंदर जो टॉपर था और उसने फॉर्म फिल नहीं किया तो उसकी लिस्ट तो कैसे आ पाएगी। तो जिन्होंने फॉर्म लगाया है उन्हीं की लिस्ट आएगी, और जितने पद है उसके 15 गुणा के बराबर लिस्ट आने वाली है। तो ये कब आएगी लिस्ट, क्योंकि राजस्थान का हर स्टूडेंट अभी वर्तमान में बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा जो कि लगभग एक दशक के बाद में वापस वैकेंसी आई है और बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। तो इसमें हर विद्यार्थी टकटकी लगाए बैठा है और इतना व्यथित और विचलित है कि उनकी मनोदशा को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। और ये लाजमी भी है, क्योंकि स्टूडेंट तैयारी करता है, न जाने अपने परिवार से कितना दूर रहकर वो तैयारी करता है, रात को कितने बजे तक पढ़ता है, सुबह कब उठता है, कितनी मेहनत करता है, ये उसकी वही जानते हैं। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ, उसके अंदर संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक स्टूडेंट जो होता है वो सादा कपड़े यानी कि टी शर्ट और ये जो कैफरी वगैरह होती है, पजामा, ये पहनकर, चप्पल वगैरह पहनकर इधर से उधर रूम खाली करने, रूम लेने और अपने जो सामान होता है इधर उधर लेके घूमता रहता है। तो बहुत सारी परेशानियां आती है, तो ये तो आप जानते ही हो। तो ये अभी मुद्दा, अभी जो हम चर्चा करेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ये जो दो सबसे बड़े सवाल है कि 15 गुणा की सूची कब आएगी और परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, ये थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपकी बहुत हेल्प की जा रही है। तो पहले है कि 15 गुणा की सूची। देखिए, आपकी एग्ज़ाम 17 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है अब तक, लेकिन आपसे जो फॉर्म भरवाए गए थे उनकी लास्ट डेट थी 26 जुलाई, यानी कि 26 जुलाई के बाद में आपकी लिस्ट आ जानी चाहिए थी, और आज हो गई लगभग, ये अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है। तो अब सितंबर, यानी कि लगभग 15-20 दिन और बचे हैं, 20 दिन के आसपास मान के चलो। तो 17 सितंबर को तो किसी भी सूरत में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगी, और ये आपकी एग्ज़ाम, ये लिस्ट जितनी लेट आएगी उतनी ही डिले आपके एग्ज़ाम में होगा, उतना ही डिले आपके एग्ज़ाम में होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर इन्होंने लिस्ट जारी करने में अगर देरी कर दी तो फिर स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए उनको टाइम भी चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक यही पता नहीं है कि उनका 15 गुणा की सूची में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। और ऊपर से 12 सब्जेक्ट और 2 पेपरों के 12 सब्जेक्ट, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। हालांकि सिलेबस टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा ज़रूर है। तो अगर 15 गुणा की लिस्ट, अब इस पे बात करते हैं कि 15 गुणा की लिस्ट कब आएगी। देखिए, 15 गुणा की जो आपकी लिस्ट है वो जिस प्रकार से अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में नए अध्यक्ष श्री आलोक राज जी, जिनको अभी राजस्थान सरकार ने अपॉइंटमेंट दिया है, तो वो उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। अब उनकी यहाँ की जो कार्यप्रणाली को समझने के बाद में वो अभी कोशिश कर रहे होंगे कि 15 गुणा की लिस्ट जारी हो, और अब आगे चुनाव और आ गए, यानी कि नवंबर दिसंबर से ये मान के चलो कि राजस्थान की पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो चुनाव में व्यस्त हो जाएगी। तो अगर आपकी लिस्ट, अगर 4-5 दिन के अंदर अगर आपकी लिस्ट आ जाती है, तो अक्टूबर के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। मैं मतलब 2 संभावना पर बात करूंगा कि अगर आपकी लिस्ट 4-5 दिन के भीतर आ गई तो आपकी एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट तक हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो अगर आपकी लिस्ट में अगर मिड सितंबर या फिर सितंबर के बाद में भी अगर आपकी लिस्ट जारी की मिड सितंबर या फिर सितंबर के अंत तक अगर इन्होंने लिस्ट जारी करी तो फिर आपके एग्ज़ाम इस साल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस साल नहीं होगी, फिर आपके एग्ज़ाम नए वर्ष में जाएगी, और जब तक नई गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट किसी भी पार्टी के आए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में फिर एग्ज़ाम थोड़ी सी आपको और एक्स्ट्रा टाइम का, थोड़ा सा समय का और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये तो हुआ एग्ज़ाम की बात।
और 15 गुणा की सूची, क्योंकि दोनों ही सवालों के जवाब मैंने आपको साथ साथ बता दिए कि 15 गुणा की सूची कब तक आएगी, इसकी 2 संभावना है। अगर अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्लियर, हमारे को तो क्लियर बताओ कि 15 गुणा की सूची कब तक आएगी। देखिए, ये तो ना तो आपको पता, ना मेरे को पता, ना किसी कोचिंग वाले को पता, ना सरकार को पता, क्योंकि इसके अंदर कंडीशंस कुछ ऐसे फंस जाती है बीच में कि सूची जारी करने वाले को पता नहीं रहता कि सूची कब जारी करें। तो इस चीज़ का आप पूरा अनुमान लगाना छोड़ दीजिए। किसी को कोई पता नहीं है। अभी कई सारे लोग ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर वो डालते हैं कि 15 गुणा की लिस्ट कब आएगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद में वही इस कमेंट को बदल कर वापस डालते हैं कि 15 गुणा की लिस्ट अब कब आएगी, ये फिर नहीं आएगी। तो उनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ना तो आपको पता, ना मेरे को पता, और ना जो लिस्ट जारी करेगा ना उनको पता, क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है। तो अगर 5-7 दिन के अंदर लिस्ट आ गई तो आपके एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट तक हो सकती है। और अगर और भी डिले हो गया, मान लो 15 सितंबर तक हो गया या फिर 15 सितंबर के बाद में और भी टाइम ले लिया, तो फिर आपके एग्ज़ाम, क्योंकि आगे फिर चुनाव आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके एग्ज़ाम थोड़ा आगे जा सकती है और परीक्षा तिथि भी फिर उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप तैयारी करते रहें। आपको 15 गुणा की सूची का इंतज़ार करना है और साथ में तैयारी भी आपको करनी है। अब परीक्षा तिथि तो कब भी हो, आपको तो तैयारी करनी है। हाँ, इसमें स्टूडेंट्स का एक थोड़ा सा डाउट और रहता है कि उसको अभी, कई स्टूडेंट्स को अभी लगभग 40% 50% स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि वास्तव में उनका 15 गुणा की लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जब उनका सूची में नाम आएगा तो उसके बाद में वो करेंगे तैयारी। तो ये बात मैं समझ सकता हूँ कि जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर पाता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिन को उम्मीद ठीक ठाक लग रही है वो अच्छी तैयारी करें, लगातार तैयारी करें। जब 15 गुणा की लिस्ट में आपका नाम हो जाए तो उसके बाद में आप चंद्रयान की तरह बढ़िया तैयारी करें, क्योंकि चंद्रयान जो 3 है वो आज चाँद के ऊपर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी और भी जो नए अवसर हैं उनकी तरफ आपको देखना पड़ेगा। हिम्मत तो हारना ही नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि चंद्रयान जो 3 था वो तीसरा था। उससे पहले 2 बार हम असफल हो चुके थे, ठीक है ना। यानी कि जो चंद्रयान 1 था वो तो चांद पर पहुंच ही गया था, दूसरा भी लगभग पहुंच ही गया था, और ये जो तीसरा चंद्रयान है ये तो अभी भी आपको मैसेज वगैरह दे रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि यहाँ पर कितना तापमान है, गड्ढे के अंदर कितना तापमान है, गड्ढे के बाहर कितना तापमान है, यहाँ की जलवायु विशेषताएँ, यहाँ की जो परिस्थिति है वो कैसी है, वो सारी सूचनाएं हमको मिल रही है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, आप अपनी तैयारी करें। और आगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी भी प्रकार का आपको मोटिवेशन करने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो मैं आपको मोटिवेशन ज़रूर करूँगा। आप भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। आपकी RSR 25 वीडियो के अंदर पूरी करा दी मैंने, और जो GF भंडार है वो भी मैंने आपको 20 वीडियो के अंदर पूरी करा दी। आप उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट टाइम, मनी और एनर्जी तीनों कंपोनेंट को कंज्यूम करती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।